हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। क्लियर है? पिछली क्लास में हम लोग देखे थे मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। क्लियर है? तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो बताया गया इसका डिफिनीशन कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। बताया गया है कि एक मैट्रिक्स है और जिसमें केवल एक रो है। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो है, तो उसे हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 9। इसमें हम देखेंगे तो रो की संख्या एक है ना। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है और वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है। तो रो की संख्या एक है तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम 3 है, देखिए कॉलम 3 को है लेकिन रो जो है एक है तो इसको हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख सकते हैं, A इज इक्वल टू, मान लिया जाए यहाँ पे 3 2 है, इसमें भी देखिए रो कितना है एक है ना, कॉलम कितना है 2, तो रो मैट्रिक्स है। मान लिया जाए एक एग्जांपल है यहाँ पे 5 है, बोलिए इसमें रो कितना है एक, कॉलम कितना है एक, तो इसको भी कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। क्लियर है? अब रो मैट्रिक्स में आपको बस ये बात याद रखना है, सिर्फ एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक रो है ओनली वन रो तो रो मैट्रिक्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कह रहा है यदि जो एक मैट्रिक्स है और उसमें केवल एक कॉलम है, एक मैट्रिक्स है उसमें केवल कितना कॉलम है? एक कॉलम है, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं 3 5 9। देख लीजिए इसमें रो तो 3 गो है लेकिन कॉलम एक है तो बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। A बराबर 5 -8, बोलिए इसमें रो कै गो है? 2 गो है, रो तो 2 है लेकिन कॉलम एक है तो बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है, इसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है तो इसलिए कॉलम एक हुआ तो कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि रो में भी सेटिस्फाई कर रहा है, रो मैट्रिक्स का भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है और कॉलम मैट्रिक्स वही कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तीसरा नंबर हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखे डैश लिखिएगा ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ, ए मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज, number of rows and number of columns, number of rows and number of columns are equal is called a square matrix, is called a square matrix। यहाँ पे बताया गया है कि यदि ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, एक अवयव है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या, क्लियर है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल है, दोनों समान हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स है 3 2 1 5। इसमें हम रो की बात करते हैं तो 2 है ना, 1 2, कॉलम की भी बात करते हैं तो 2 है, तो इसका ऑर्डर है 2/2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देता हूँ,
ए बराबर दिया हुआ है, मान लिया जाए 3 2 1 5 6 9 8 7 3। इसमें हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका रो भी 3 है, ठीक है, 3 रो है और कॉलम भी 3 है, तो 3/3 है। आगे मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स सी बराबर, तो सी बराबर मान लिया जाए 1 1 1 2 3 2 1 5 9 6 4 2 3 0 9 8। तो इसमें हम रो की बात करेंगे तो 4 रो है ना। कॉलम की बात करेंगे तो वो भी कितना है, 4 है, तो 4/4। तो इसको भी हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन हम लोग को याद रखना है कि रो और कॉलम दोनों सेम है। मान लिया जाए ए बराबर है यहाँ पे 5, इसका ऑर्डर देखें तो 1/1 है ना। रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स या उसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। 4 नंबर में जीरो मैट्रिक्स या इसी का एक और नाम है नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है ए मैट्रिक्स हुज एच एलिमेंट, ए मैट्रिक्स हुज each element, a matrix whose each element is zero, is zero, ठीक है, is called a जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई ओ। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी ओ लिखा हुआ रहेगा तो उसको समझना है जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है। जब भी ओ लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब समझना है जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पे बात को समझते हैं। कह रहा है मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक अवयव जीरो है, यानी एक मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का उससे कोई मतलब नहीं है, एक मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका प्रत्येक अवयव जीरो है, उसका जितना भी अवयव है, जितना भी एलिमेंट है, सबके सब जीरो है। अब देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ जिसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो है। अब सारा का सारा एलिमेंट जीरो है तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो जितना भी एलिमेंट है सबके सब जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स को कोची से किससे सूचित करेंगे, तो ओ से। तो ओ इज इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स है। तो जब भी ओ लिखा हुआ रहे तो समझ जाइए वो जीरो मैट्रिक्स है। ऑर्डर की बात करूंगा तो इसका ऑर्डर है 3/3। मान लिया जाए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज इक्वल टू दे रखा है, ए बराबर ही मान लेते हैं 0 0 0 0 0 0। ए भी देखिए इसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो है तो इसलिए ए भी जीरो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3। क्लियर है। तो जीरो मैट्रिक्स का बस यही डिफिनीशन होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट, सारा अवयव जीरो होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स।
ठीक है। चलिए आगे हेडिंग देते हैं 5 नंबर में, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स जानते हैं कि क्या होता है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है जैसे एक मैट्रिक्स है, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं लेट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर का है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स में हम बात करेंगे डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल जो एलिमेंट होता है वो ये होता है, इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। अब देखिए इस एलिमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो अब डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसमें दोनों नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको हम बोल सकते हैं डायगोनल है ना। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल ऑफ ए मतलब हुआ A11 A22 A33, ये सब डायगोनल एलिमेंट है, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना है, डायगोनल एलिमेंट का मतलब है वो सेम रो और सेम कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, इस तरह का जो भी एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट इज पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायगोनल एलिमेंट जब बोला जाएगा तो कौन सा मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। नोट कीजिए इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मान लिया जाए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे इसी पे एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल है एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 है, 2 1 4 है और 9 3 2 है। अब मैं इसमें बात करूँगा डायगोनल ऑफ ए। चलिए ए मैट्रिक्स ए का डायगोनल की बात करते हैं तो 1 1 2 है, बोलिए 1 1 2। डायगोनल की बात किए तो 1 1 2 है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, जैसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए बराबर तो डायगोनल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 1 2, यानी ए आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायगोनल आपका इस मैट्रिक्स का डायगोनल दिया हुआ है। मान लिया जाए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5। मैं इसमें बोलूँगा डायगोनल की बात करूँगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ डायगोनल, तो डायगोनल है यहाँ 2 5, क्लियर है। तो डायगोनल का मतलब ये है, ए एलिमेंट जो है डायगोनल है और यहाँ पे ए एलिमेंट है जो डायगोनल है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो डायगोनल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, हम लोग डायगोनल एलिमेंट के बाद बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हुआ डायगोनल एलिमेंट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है। डायगोनल मैट्रिक्स देखे डैश लिखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स देखे डैश ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग all elements a square matrix having all elements not occurring along the diagonal equal to
0 equal to 0 is called a diagonal matrix। नोट कीजिए इसको। चलिए बात को समझते हैं। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द डायगोनल। कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका सभी एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द डायगोनल, जो डायगोनल के अलोंग नहीं है, यानी जो डायगोनल में आकर नहीं है, जो डायगोनल में नहीं है, इक्वल टू 0, यानी डायगोनल वाला के छोड़ के बाकी सब 0 हो जाए। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स मैं दिखाता हूँ, A बराबर 3 0 0 0 2 0 0 0 5। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि डायगोनल वाला के छोड़ के सब के सब 0 है। ठीक है, डायगोनल वाला एलिमेंट को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है सबके सब क्या है, 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स आ रहा है सबका सब 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका शॉर्ट नोटेशन ये भी होता है भी कि A बराबर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डायगोनल, DIAG डायगोनल, और यहाँ पे 3 2 5। तो इसका मतलब ये है, इस तरह का मैट्रिक्स लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब A समझना है। क्लियर है? इस तरह भी रहे, इस तरह भी रहे, दोनों सेम मतलब है। आगे जैसे एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है B बराबर, ठीक है, 2 0 0 5। तो इसमें हम देख रहे हैं तो डायगोनल वाला के छोड़ के बाकी सब 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको इस तरह से भी सूचित कर सकते हैं, B बराबर, इस तरह से भी इसको नोटेशन कर सकते हैं, B बराबर डायगोनल, ठीक है, 2 5। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। 5th नंबर में स्केलर मैट्रिक्स, देखिए डैश। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है ना, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सबके सब सेम है ना। जैसे हम लिख सकते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if and only if all diagonal elements आर इक्वल। जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है सब इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। और दूसरी बात ये भी बोला गया कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं जिसका सभी का सभी डायगोनल मैट्रिक्स जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल A बराबर है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं तो डायगोनल वाला जो भी एलिमेंट है पहले तो ये डायगोनल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स वही होगा जिसमें डायगोनल वाला के छोड़ के बाकी सब 0 होगा और जो भी डायगोनल एलिमेंट है सबके सब सेम होगा। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ इसको डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी हाँ डायगोनल भी बोल सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। डायगोनल का भी कंडीशन फुलफिल करता है। वैसे भी हम बोल सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही, 100% होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। B बराबर दिया हुआ है 5 0 0 5। इसमें मैं बात करूँगा
तो इसमें देखिए डायगोनल वाला जो है वो 5 5 है, बाकी सब 0 है और दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मान लिया जाए b बराबर यहाँ पे दिया 4 0 0 0 3 0 0 0 3। अब मैं इसको बोलूँगा कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो देखिए इसमें हम डायगोनल वाला एलिमेंट देखेंगे तो डायगोनल वाला के छोड़ के बाकी सब तो 0 है, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट देखेंगे तो सब सेम नहीं है। ये 4 है तो ये 3 है तो ये 3 है ना, तो इससे भी सेम होना चाहिए तब स्केलर होगा। तो ये स्केलर की हम बात करेंगे तो ये स्केलर नहीं है, क्लियर है। अब ये स्केलर नहीं है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? आपको बताना है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यस ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़े हैं कि डायगोनल वाला के छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए, तो वो तो है, लेकिन स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर में पढ़े हैं डायगोनल वाला के छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए, साथ ही साथ डायगोनल वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल तो है नहीं, 4 है तो ये 3 है, ये 3 है, सभी 3 रहता या सभी 4 रहता, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि स्केलर नहीं है, डायगोनल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। 6 नंबर में यूनिट मैट्रिक्स या इसी का एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो लिखिएगा ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be unit matrix, said to be a unit matrix if and only if all diagonal elements are equal to 1, कह रहा है ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स। कह रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, यानी इसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स है ए बराबर, अच्छा ए बराबर दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ये दे रखा है तो मैं इसको देखूंगा इस मैट्रिक्स में, तो डायगोनल वाला जितना भी एलिमेंट है सब 1 है, क्लियर है। और इसके अलावा जो भी है 0 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर है। अच्छा यूनिट मैट्रिक्स है तो हम लोग याद रखेंगे आज के बाद से यूनिट मैट्रिक्स को किससे सूचित करेंगे, आई से, क्लियर है। तो आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर है। अच्छा ये ऑर्डर क्या है, तो 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो इसको हम बोल सकते हैं I3। तो यहाँ 3 जो लिखा रहेगा ना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखाएगा, तो 3 का मतलब है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। मान लिया जाए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आप कहूँगा सर I2 का मतलब बताइए, तो I2 का मतलब है एक I माने यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, I माने क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, और 2 माने है सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर का है तो 1 0 0 1। ये देख लीजिए इसमें जो भी डायगोनल एलिमेंट है 1 है, इसके अलावा जो भी है 0 है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट मैट्रिक्स है। और कौन सा ऑर्डर का है भाई, तो 2/2, क्लियर है। मान लिया जाए एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, कोई कहेगा सर I4 का मतलब दिखाइए, तो ये रहा 1, देखिए I माने यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, और 4 माने फोर्थ ऑर्डर का, तो 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। देख लीजिए, इसका ऑर्डर की बात करूंगा तो 4/4 है और ये कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। नोट कीजिए। चलिए आगे मैं बात करता हूं। हाँ, तो इसमें दो और बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स यहाँ पे सीखेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसका बहुत अच्छा डिफिनीशन लिखाया जाता है, तो उस डिफिनीशन को अभी छोड़िए, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर है 1 0 0, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 0 5 9 2। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सवाल है कि सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोले? तो इसमें हम देख रहे हैं कि डायगोनल वाला एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितना भी एलिमेंट है सब जीरो है। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितना भी एलिमेंट है सब के सब क्या है? जीरो है। तो मैं बोलूँगा लोअर। जब ऊपर जीरो रहेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आते हैं, मान लिया जाए एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 0 5 6 और यहाँ 0 0 9। इसमें हम देखेंगे तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके नीचे जो भी एलिमेंट है वो जीरो है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा होता है, लोअर में ऊपर वाला जीरो होगा डायगोनल के और अपर में नीचे वाला जीरो होगा डायगोनल के। क्लियर है? चलिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या लिखाया जाता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है इसकी हम बात करते हैं, है ना। हालांकि कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखिए, खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर भी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या होता है इसको देखते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, ठीक है, इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij is equal to 0 when I less than j। ठीक है, और इसमें लिख लेते हैं, इसका उल्टा हो जाता है इसमें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I ग्रेटर देन j। बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। आप देखिएगा सर ये क्या लिखा है, एग्जाम्पल आप क्या बताएं, यहाँ पे क्या है। देखिए कुछ नहीं है भाई, Aij बराबर 0 हो जाएगा कब? जब I छोटा है j से। देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे करके मैट्रिक्स लिखने के लिए बताया था। जनरल फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं इस मैट्रिक्स में आपको बताया था कि Aij बराबर 0 होगा जब I j से छोटा है ना। I जब j से क्या है? छोटा है। तो बोलिए इसमें I j से छोटा है तो ये 0 होना चाहिए, इसमें भी I j से छोटा है 0 होना चाहिए,
इसमें भी आई जे से छोटा, ई 0 होना चाहिए। तो बोलिए तीनों के तीनों क्या हो गया 0। तो डायगोनल वाला एलिमेंट ये है। डायगोनल एलिमेंट किसमें कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसमें आई बराबर जे है, आई बराबर जे है, आई बराबर जे है। अब बोलिए ई डायगोनल एलिमेंट है, कारण ऊपर जो भी एलिमेंट है सबके सब क्या आया 0 आया। तो इसको हम क्या बोले, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी लेस देन द लोअर, लेस देन द लोअर और ग्रेटर देन द अपर। क्लियर है। अब इसमें बोला है आई ग्रेटर देन जे, ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए, इसमें तीनों में आई जो है जे से बड़ा है, तो ये नीचे 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए, इसमें और भी रहता है, वैसा नहीं है, मेनली इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, बात को ध्यान रखिएगा। जो भी मैट्रिक्स आपको बताया है वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि आगे सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने का है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने का है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ने का है, तो आगे आएगा जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को इतना मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। वैसे बहुत सारा बुक में और दिया रहता है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा है ना, यानी जो पड़ा है वो हॉरिजॉन्टल और जो खड़ा है वो वर्टिकल। तो इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है बुक में, तो उसमें परेशान होने वाली बात है नहीं, उसकी भी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी के बुक में बस इतना ही है ना। एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा के बुक में बहुत सारी बात दिया हुआ रहता था। तो उसमें आता है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है इस तरह से, मान लिया 3 2 1 4 9 6, देखिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और इसी को ऐसे कर दीजिए 3 2 1 4 9 6, तो ये हो गया वर्टिकल। अब कहेगा सर ये क्या मतलब है, इसका मतलब समझे नहीं, है ना। तो इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे ए बराबर है, ई भी ए बराबर मान लो या बी बराबर है, जो भी माने उससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें हम रो देखें तो 2 है और कॉलम देखें तो 3, इसमें हम रो देखें तो 3 है, कॉलम देखें तो 2। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या है ना कम है और कॉलम की संख्या ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा है और रो की संख्या ज़्यादा है और कॉलम कम है, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल। तो इसका सिंपल सी मतलब समझिए ना भाई, ये इस तरह से है। तो जो पड़ा है, ये तो पता लग रहा है, ये पड़ा है और ये खड़ा है ना। तो जो पड़ा है उसको हॉरिजॉन्टल और जो खड़ा है उसको वर्टिकल। क्लियर है। तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगली क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। क्लियर है। एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो ठीक है, बाकी अगली क्लास।